के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई है। तफसीलात जान लेते हैं सिद्दीक साजिद से। सिद्दीक आगाह कीजिएगा। सिद्दीक आवाज आ रही है आपको? सिद्दीक साजिद से राब्ता करने की हम कोशिश कर रहे हैं। स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई है। आज से कुछ दिन कबल ये इत्तला सामने आई थी कि स्पीकर के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद जमा कराई जाएगी और आज एन उस मौके पर जब आज वोटिंग होनी है तहरीक अदम एतमाद पर, उससे कबल ऑपोजिशन की जानिब से तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई। तफसीलात जान लेते हैं सिद्दीक साजिद से। सिद्दीक आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अब से थोड़ी देर पहले ये अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है कि अपोजिशन ने एक बड़ी गेम करते हुए स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जमा करवा दी है। 100 से ज्यादा जो अपोजिशन के अरकान हैं उनके इस तहरीक पर दस्तखत हैं। कम से कम जो 86 अरकान की जरूरत थी, लेकिन 100 से ज्यादा के ऊपर दस्तखत किए हैं और ये सेक्रेटरी कौमी असम्बली के पास तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी गई है। स्पीकर कौमी असम्बली अभी पार्लियामेंट हाउस नहीं पहुंचे, लेकिन अपोजिशन के अरकान जो है इस वक्त सेक्रेटरी कौमी असम्बली की ऑफिस में मौजूद है और तहरीक जमा करवा दी है, उनको वसूल करवा दी गई है। और इस तहरीक में यह कहा गया है कि स्पीकर असद कैसर जो हैं वो अपने फराइज कानून आइन के मुताबिक सर अंजाम देने में नाकाम रहे हैं। वो मुसलसल जानबदारी इख्तियार कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ की सियासी और कोर कमेटियों के इजलासों में शिरकत कर रहे हैं। लिहाजा उनके ऊपर जो उनके खिलाफ हम अदम एतमाद की जो तहरीक है वो पेश कर रहे हैं। और ये एक अहम डेवलपमेंट है, क्योंकि अगर तहरीक अदम एतमाद के बाद अब स्पीकर कौमी असम्बली के लिए मुश्किल होगा कि वो आज के इजलास की सदारत कर सके, तो आज के इजलास की फिर सदारत डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी को करना पड़ेगी, क्योंकि ये तहरीक जो है वो जमा हो गई है। अपोजिशन के जो अरकान हैं खुर्शीद शाह, नवीद कमर, शाजी अंबरी और दीगर अरकान वो इस वक्त सेक्रेटरी कौमी असम्बली के ऑफिस में मौजूद और अपोजिशन ने एक बड़ी ये सियासी जो है वो गेम की है और यहाँ पे उन्होंने स्पीकर असद कैसर के खिलाफ भी अदम एतमाद की जो तहरीक है वो जमा करवा दी है। जी अच्छा सिद्दीक साजिद, ये भी बताइएगा असम्बली की कार्रवाई जो स्पीकर कौमी असम्बली को शुरू करनी थी, अब 11 बजने में कुछ ही वक्त रह गया है, क्या सेक्रेटरी की जानिब से कोई मखसूस नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा तो डिप्टी स्पीकर फिर कार्रवाई करेंगे असम्बली की? जी बिल्कुल, अब ये होगा से शुरू होगा तो फिर एक फौरी तौर पर जो सेक्रेटरी कौमी असम्बली है वो आगाह करेंगे ईवान को कि जो स्पीकर कौमी असम्बली है उनकी जो तहरीक है वो जमा हो गई है। कानून कायदे ज़ाबत वो तो यही कहते हैं कि जब स्पीकर या डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक या करारदाद जमा हो जाए तो फिर वो इजलास की सदारत नहीं कर सकते। अब या तो कर इजलास की सदारत करेंगे क्योंकि उनके खिलाफ तहरीक नहीं है, सदारत कर सकते हैं। अगर वो ईवान में मौजूद नहीं होंगे तो पैनल ऑफ चेयरमैन का ऐलान किया गया है 4 अरकान का, उनमें से किसी रुकन कोई भी रुकन जो है वो इजलास से सदारत कर सकता है। लेकिन क्योंकि ये नोटिस जो है वो जमा हो गया है, तहरीक जो है वो यहाँ पर जमा हो गई है स्पीकर असद के खिलाफ, तो कानूनी तौर पर पार्लियामानी जो कायदे ज़ाबत है उसके मुताबिक वो इजलास की सदारत नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे ये भी डेवलपमेंट है कि अभी स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ईवान में पहुंचे नहीं है, पार्लियामेंट हाउस नहीं पहुंचे, उनके चैम्बर का दरवाजा बंद है। लेकिन जो तहरीक है उसकी वसूली कर रही है, नोटिस जमा करवाकर अपोजिशन के अरकान ने उसकी जो वसूली है उसका जो नंबर है उसके ऊपर लग गया है और सेक्रेटरी कौमी असम्बली अब फौरी तौर पर स्पीकर कौमी असम्बली को आगाह करेंगे कि उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जो है वो जमा हो गई है। और अगर वो इजलास की सदारत करने की कोशिश करेंगे तो अपोजिशन ने यह कहा है कि फिर इसके ऊपर एहतजाज होगा, हंगामा होगा ईवान के अंदर। अच्छा सिद्दीक, इत्तलात ये आ रही थी कि ऑपोजिशन जमातों की जानिब से स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के हवाले से फैसला काफी दिन पहले हो गया था, ऐन मौके का इंतखाब क्यों किया गया, कुछ इस हवाले से पता चला? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि अदम एतमाद लाने का फैसला हो चुका था, लेकिन उनको ये यकीन हो गया है कि वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद जो है वो आज वो कामयाब हो जाएगा, तो लिहाजा नए कायदे ईवान के इंतखाब के लिए वो चाहते थे कि उनका अपना स्पीकर हो, तो लिहाजा स्पीकर के खिलाफ भी अदम एतमाद जमा करवाई गई है। और उसके साथ साथ जो है वो अब जो आइंदा इजलास होगा उस पर इसके ऊपर कार्रवाई जो है वो होगी और नोटिस जो इजलास के हवाले से वो इस इजलास के बाद
होगा, क्योंकि अभी जो इजलास है ये तहरीक अदम एतमाद के हवाले से है। इसमें स्पीकर के खिलाफ जो अदम एतमाद की तहरीक है इसमें कार्रवाई नहीं हो सकती। आइन और कानून और पार्लिमानी क़वायद-ओ-ज़ाबित ये कहते हैं कि जब वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक हो तो फिर उसके साथ कोई और दूसरा बिजनेस नहीं लिया जा सकता। अब इसके बाद जो कौमी असम्बली का इजलास होगा उसमें फिर स्पीकर के खिलाफ जो अदम एतमाद की तहरीक आई है उसके ऊपर जो है वो वोटिंग होगी और उसका फैसला जो है वो किया जाएगा। सिद्दीक, आपने ये बताया कि इस वक्त स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर जो है वो नहीं पहुंचे पार्लियामेंट हाउस, ये भी बताएगा कि डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी पहुंच चुके हैं? नहीं, वो भी नहीं आए। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी भी अभी तक नहीं आए। 11:30 बजे का वक्त है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों मौजूद नहीं है, लेकिन चूंकि अपोजिशन अरकान की जो आमद है वो 9 साढ़े 9 बजे शुरू होगी थी, तो ये इन्होंने तहरीक पे, आपको याद है कि पहले ही दस्तखत करवा के रखे हुए थे। तो अहम मौके के ऊपर जबकि आज इजलास होने जा रहा था, एक बड़ी सियासी इन्होंने एक गेम की है अपोजिशन ने, और उसके फैसला कर सके इल्जाम उसमें तहरीक में यही लगाया गया है कि वो जानबदार हो चुके हैं और क़वायद-ओ-ज़ाबित के मुताबिक चलाने में बुरी तरह नाकाम रहे हैं। लिहाजा ये जो ऐवान है उनके ऊपर अदम एतमाद करता है। अब चूंकि वज़ीर आज़म के इंतखाब के बाद अदम एतमाद की जो करारदाद है उसके ऊपर वोटिंग के बाद इस इजलास जो है ये वाला जो इजलास है वो ज्यादा इम्कान है कि वो ये खत्म हो जाएगा, फिर नया इजलास बुलाना पड़ेगा। इसमें फिर स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ जो अदम एतमाद की तहरीक है उसमें वो टेकअप की जाएगी। जी अच्छा, सिद्दीक साजिद ये भी बताएगा, तहरीक अदम एतमाद अभी जमा करवाई गई है, अभी फौरी तौर पर 1.5 घंटे का वक्त बाकी है, क्या हुकूमत के पास कोई आईनी ऑप्शन मौजूद है इस हवाले से? ये जमा हो चुकी है और ये किसी वक्त भी जमा हो सकती है, इसको रोका नहीं जा सकता। ये अपोजिशन ने, वही मैं कह रहा हूँ कि अपोजिशन ने क्योंकि इसके ऊपर दस्तखत भी पहले से करवा कर रखे थे और उन्होंने इसको इस्तेमाल ऐन वक्त पे किया जबकि इजलास शुरू होने का बाकी है, तो अब हुकूमत इसको रोक नहीं सकती क्योंकि जिसका जो नोटिस है वो वसूल हो चुका है सेक्रेटरी कौमी असम्बली को। उन्होंने इसको बाकायदा तौर पर रिसीव कर लिया है। रिसीविंग जो है वो अपोजिशन के अरकान को दे दी है। तमाम जो इसके क़वायद-ओ-ज़ाबित थे पूरे वो कर लिए गए हैं और उसके ऊपर जो 100 से ज्यादा जो अरकान है उनके ऊपर इसके तहरीक के ऊपर वैसे आईनी तौर पर और पार्लिमानी क़वायद-ओ-ज़ाबित के मुताबिक 25% अरकान अगर स्पीकर के खिलाफ तहरीक पे ऊपर जो है वो दस्तखत करके दे दें तो उसको टेकअप किया जाता है। तो चूंकि ये 25% जो है वो 86 अरकान बनती है, लेकिन इन्होंने 100 से ज्यादा अरकान के दस्तखत करवाए हुए हैं, तो लिहाजा इस वक्त हुकूमत के पास इस तहरीक को रिजेक्ट करने, मुस्तरद करने, रोकने का कोई आईनी और कानूनी जो रास्ता है। सिद्दीक, आपने बताया कि 100 से ज्यादा अपोजिशन के अरकान के दस्तखत हैं इस तहरीक अदम एतमाद पर, तो दस्तखतों की तस्दीक वगैरह आज के इजलास के बाद होगी? दस्तखतों की जो तस्दीक है अरकान के साथ वो ये कार्रवाई जब ये मुकम्मल हो जाएगी वज़ीर आज़म वाली, तो उसके बाद फिर जो जिन अरकान ने दस्तखत किए हैं स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पर, उसके ऊपर उनकी दस्तखतों की जो तस्दीक है उसके बाद जो बरालावार जो है उनको मुलाकात की जाएगी या फोन पे की जाएगी। तो ये प्रोसेस जो है वो बाद में इसको देखा जाएगा। जी अच्छा सिद्दीक, ये बताएगा इस वक्त ऑपोजिशन के कितने अरकान पार्लियामेंट हाउस पहुंच चुके हैं? जो इस वक्त है वो 150 से ज्यादा जो अपोजिशन के अरकान हैं वो पहुंच चुके हैं, टोलियों की सूरत में आ रहे हैं और 10 मुनहरफ अरकान भी पहुंच चुके हैं। राजा रियाज, नूर आलम, रियाज मजारी और इसके साथ साथ जो दीगर जो अरकान है मुनहरफ अरकान, रमेश कुमार उनमें शामिल है, नुसरत पठान शामिल है, वजीहा कमर शामिल है, 10 के करीब मुनहरफ अरकान है। वो इस वक्त शहबाज शरीफ जो अपोजिशन लीडर हैं उनके चैम्बर में मौजूद हैं, जबकि अपोजिशन जमातों के तकरीबन 150 से ज्यादा जो अरकान हैं वो पार्लियामेंट हाउस में पहुंच चुके हैं। अब कमेटी नंबर 2 में वहां की पार्लियामानी पार्टी का इजलास होगा और उस इजलास के बाद इकट्ठे जो है विवान में जो है वो आएंगे और जो यहाँ पे जो हमारी बात हुई है अपोजिशन के अरकान से, उन्होंने दावा किया है कि 180 के करीब जो अरकान हैं मुनहरफ अरकान को निकाल के वो हमारी हमायत आज इस तरीके में इस्तेमाल की करेंगे और जो मुनहरफ अरकान हैं उनको उनका वोट उसी समय जाएगा जब जरूरत होगी, लेकिन मुनहरफ अरकान यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जी, मुनहरिफ अरकान पहुंच चुके हैं। बहुत शुक्रिया सिद्दीक अपडेट करने के लिए। और तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब पार्लियामेंट हाउस पहुंची, वहां पर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की, क्या कहा आप भी सुनिए।